भारत के तेरे टुकड़े होंगे कि ना। भारत में सिविल वॉर होगा। मत सोचिए कि हमारे पास सेना है। सेना ने खुद के देश के लोगों पे सेना ने आज तक दुनिया का इतिहास उठा के देख लेना, कभी गोली नहीं चलाई। क्या बांग्लादेश में सेना नहीं थी? क्या बांग्लादेश में प्रधानमंत्री नहीं था? क्या बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट नहीं था? संविधान नहीं था? हम हिंदुस्तान में किराएदार नहीं हिस्सेदार हैं। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन का हल है। 15 मिनट है अभी बोल दूं, कल से शुरू करो बैटिंग। भारत में सिविल वॉर होगा। भारत के तेरे टुकड़े होंगे कि। वेलकम दोस्तों, नमस्कार। आई एम भालेश, यू आर वाचिंग बीके वॉइस। I hope you are very well. Let's go with one more serious topic. आप सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन ये वीडियो प्लीज स्किप मत कीजिएगा। मेरी विनती आपसे, रिक्वेस्ट है, क्योंकि आंखें खोलो इंडिया या आंखें खोलो सनातनियों, बिकॉज सबसे बड़ा रीजन यह है कि भारत सीरियसली, इंडिया उस स्टेज पे पहुंच चुका है जहां पे दो ही कंडीशन सामने आती है। वन, बंटवारा, एंड सेकंड, गृह युद्ध, इंटरनल वॉर। यानी या तो भारत का बंटवारा होना तय है या फिर गृह युद्ध। दोनों में से एक तो नहीं, दोनों में से एक। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बंटवारा होगा ही होगा या इंटरनल वॉर, गृह युद्ध होगा ही होगा, लेकिन जो परिस्थितियां बन रही है उस हिसाब से देखें। क्या बन रही है कि जो जिहादी मानसिकता, अल्लाह ना करे कि किसी हिंदू का मंदिर बने या किसी मरज़ई की मस्जिद बने, और हर जगह अल्लाह ताला इस्लाम का बोल बाल के अल्लाह पाक उनको हदायत दे, और अल्लाह ताला उनको जो काफिर उनको कलमे की दौलत से नवाजे। 1947 में बंटवारे का आधार बनी, उससे कई गुना आज कुछ लोगों की मानसिकता या जिहादी लोगों की मानसिकता, देश विरोधी जो मानसिकता है, वो किस कदर है, किस हद तक इन लोगों के जहन में सेट है। अगर देशभक्त होगा तो उसका स्वागत या उसका समर्थन उस तरह से नहीं होगा जो देश विरोधी मानसिकता के लोगों का करते हैं। जैसे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, या अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा है। कौन अफजल? जिसने भारत की नाक संसद पे अटैक किया था। उस अफजल के समर्थन में बुरहान वानी हो या कई ऐसे आतंकी जिनका ये समर्थन दिल खोल के करते हैं, कभी एपीजे अब्दुल कलाम का ये समर्थन नहीं करते, कभी किसी देशभक्त वीर हामिद का ये समर्थन नहीं करते। ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं जो देश तोड़ने की साजिशें करते हो। ओवैसी द्वारा कहा गया कि मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, योगी मठ में चले जाएंगे, फिर तुम्हें कौन बचाने आएगा। तब इनका देखना, जो आज भी अगर ऐसी कोई नेता के द्वारा बयान दिया जाता हो तो इनका समर्थन देखना, उनके समर्थन में इनकी हुटिंग देखना। उससे पता चलता है कि यह देश तोड़ने की चाहत रखते हैं। छोटे ओवैसी द्वारा 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो बयान हो, उसके समर्थन में हुटिंग देखना। अगर वही ओवैसी या कोई बड़ा उसकी पार्टी का नेता आके 15 मिनट बोल दे, बाकी आगे पीछे वाला बोलने की जरूरत नहीं, तो उसके फिर समर्थन में उनकी हुटिंग देखना। उससे पता चलता है कि ये वाकई देश तोड़ना चाहते हैं। लेकिन सनातनी समाज कब जागेगा नहीं पता। कैसे भारत गृह युद्ध की सिचुएशन में पहुंच चुका है। भारत में गृह युद्ध की संभावना क्यों है, उसकी सबसे बड़ी बात इनकी सोच और इनकी कुछ जिहादी लोगों की मानसिकता तो है ही है सबसे बड़ा ही आधार। ऐसी सिचुएशन पहले भी भारत में आ चुकी है, चाहे वो सीमित क्षेत्रों या जगहों में ही क्यों ना हो, लेकिन आ चुकी है। जैसे कश्मीर में जिस तरह से हिंदुओं को भगाया गया, पंडितों को भगाया गया, अगर उसके बारे में मैं गारंटी से कहता हूं 70% से ज्यादा हिंदुओं को पता ही नहीं है
कि कश्मीर में उन हिंदुओं के साथ क्या हुआ था, उनके बच्चों के साथ क्या हुआ था, उनकी बहन बेटियों के साथ क्या हुआ था। जो नंगा नाच खेला गया सड़कों पर खुलेआम सरेआम, जो हिंदू बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, आप सोचकर आत्मा कांप जाएगी, मरे हुए इंसान की आत्मा कांप जाएगी। लेकिन जिन लोगों के साथ हकीकत में हुआ, जरा पूछो उनको कि उन पे क्या बीती होगी उस वक्त जब उनके सामने उनके बच्चों को, जब उनके सामने उनकी बहन बेटियों की इज्जतें लूटी गई। जो कश्मीर में हुआ उसकी क्या गारंटी कि ऐसा भारत में नहीं होगा जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। और सिर्फ कश्मीर में ही नहीं हुआ, 1978 के अंदर शंबल में 184 हिंदुओं को जिंदा जला दिया। गुजरात में 2002 के दंगों में पूरे ट्रेन के डिब्बे को जला दिया, जिसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, बूढ़े भी थे। तुम्हारी देश के प्रति सचेत न होना ही भारत के बंटवारे का कारण बना था। भारत 1947 में बंटवारे का दंश झेल चुका है, कहीं ऐसा फिर न हो जाए, इसलिए एक हो जाओ। भारत में संविधान, भारत में संसद, भारत में सुप्रीम कोर्ट तब तक है जब तक सनातनी बहुसंख्यक है। जिस दिन सनातनी कम हुए, क्योंकि 1947 में सनातनियों की पॉपुलेशन हिंदुस्तान के अंदर 96% थी, आज वो पॉपुलेशन हिंदुओं की 79% हो चुकी है। और जिनकी पॉपुलेशन 1947 में 3% थी, जिन्होंने हमारे भारत को तोड़ा कि हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, उनकी पॉपुलेशन आज 20% के करीब होने को जा रही है या हो चुकी है। तो आप जो सरकार ने आंकड़ा जारी किया पिछले कुछ महीनों पहले कि हिंदुओं की पॉपुलेशन 96% से 79% आ चुकी है, यानी 9% की दर से हिंदू पॉपुलेशन कम हुई है और 43% की दर से मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ी है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण की मांग जोर जोर से उठाओ, हर जगह उठाओ, जामों का मिले उठाओ, सोशल मीडिया पे उठाओ। हिंदुस्तान में संविधान तब तक है, संसद तब तक है, सुप्रीम कोर्ट तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। क्या बांग्लादेश में संविधान नहीं था? क्या बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट नहीं था? क्या बांग्लादेश में फौज नहीं थी? थी हुजूर, लेकिन उसको मानने वाले नहीं थे। जब उनकी जनसंख्या ऐसे लोगों, जिहादी मानसिकता के लोगों की जनसंख्या बढ़ जाती है, तब वो सुप्रीम कोर्ट के जज को भी नहीं मानते। वो घुसते हैं सुप्रीम कोर्ट में, 4 थप्पड़ मारते हैं और फैसला लिखवाते हैं। तो यह मत सोचिए कि हमारे पास सेना है। सेना ने दूसरे देशों के आक्रमण के हजारों से भी भिड़ गए, लेकिन खुद के देश के लोगों पे सेना ने आज तक, दुनिया का इतिहास उठा के देख लेना, कभी गोली नहीं चलाई। किसी एक अकेले निहत्थे पर भी गोली नहीं चलाई पूरी दुनिया के अंदर। क्या बांग्लादेश में सेना नहीं थी? क्या बांग्लादेश में प्रधानमंत्री नहीं था? क्या बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट नहीं था? संविधान नहीं था? बिल्कुल था। अगर न थे तो उसको मानने वाले। इसलिए चेत जाओ, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। धन्यवाद, गुड बाय, फिर मिलेंगे। भारत माता की जय। जय जय श्री राम।